हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली जो है आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और आज रात उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हो सकती हैं, हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है। ये जब भी आपके सामने आ रही है ये तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई एंजल्स का इशारा जरूर होगा कि वो आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। कोई ना कोई गाइडेंस इसमें जरूर मिलनी होगी आपको। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। तो रीडिंग को बिल्कुल भी जो है आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। रीडिंग थोड़ी सी ज़रूर लंबी है, बट आपके सवाल जो हैं उनके जवाब आपको यहाँ मिल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो है नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, जो भी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो भी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, न्यू लव है, ये सब कुछ हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ में आपके लिए क्या है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन जो हैं आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, डेप्थ में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो ये आपको जो है रीडिंग 4 सेक्शन में मिलेगी। पहला सेक्शन जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, दूसरा सेक्शन जिनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, तीसरा सेक्शन की आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए, और चौथा सेक्शन की आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, हम देखेंगे। ठीक है। सो पेशेंस के साथ जो है रीडिंग को देखिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसके और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ में। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हील, ओके। नंबर 17, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं। एंड चैलेंजिंग टाइम, नंबर 5, ओके। देखो आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मैंने कल की रीडिंग में भी बताया था कि आपके पर्सन डिटैचमेंट पे हैं। कल की रीडिंग थी, आज सुबह की रीडिंग थी, आया था उसमें भी डिटैचमेंट का मैसेज आया था। और यहाँ पे हील की एनर्जी भी, डिटैचमेंट की एनर्जी। हील क्या होता है, हील होना क्या होता है, किसी सिचुएशन से बाहर आना, है ना। और आप यहाँ पर देख रहे हो वो बंधनों से टूटता हुआ नजर आ रहा है, छूटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो कितने मतलब अकेला, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने वाला, डिवाइन की तरफ थोड़ा सा जो है उसका झुकाव होने लगा है, थोड़ा सा वो ईश्वर के साथ जो है अलाइन होने लगा है। ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन नजर आ रहा है। ये किसी बंधनों में नहीं बनना चाहता, ये थर्ड पार्टी के बंधन में भी नहीं बनना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करना चाह रहा है राइट नाउ में। एंड उसके लिए जो है इसको बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी नहीं मान रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी की फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है ना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ फाइनेंशियल चल रहा है, जो कि इन्होंने कुछ पैसे वैसे लेने देने हैं थर्ड पार्टी से, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये अपने आप को गार्ड करने की सोच रहे हैं, अपने आप को बचाने की सोच रहे हैं। इस पर्सन ने अपने आगे ये जो शेल लगा रखी है, ये क्यों लगा रखी है, कि ताकि इसको कोई चोट ना पहुंचे, इसको कोई भी तरीके से कोई हर्ट ना कर जाए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्थितियों से, थर्ड पार्टी से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके, और जो भी उसके बाद के चैलेंजेस है उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ इनको सोसाइटी से, फैमिली से इनको सुनने को या इनको देखने को मिल रहा है, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई। हील की एनर्जी यहाँ क्यों है। किसी के मैन्युपुलेशन से बाहर आना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। कोई तो है जिसने इस पर्सन को आप ये कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना, मैंने कल कहा था, अपने परसों कहा था कि जैसे थ्रेटन किया जा रहा है इस पर्सन को कि इसको कमिटमेंट देनी ही होगी, नहीं तो ये सोसाइटी में या फैमिली के सामने आकर अपने बारे में बताएगा या बताएगी। कुछ ना कुछ इसको थ्रेटन किया जा रहा है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ सीख मिली है, कुछ सीख भी मिली है थर्ड पार्टी से। सीख मिलना इन द सेंस कि कोई लेसन के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल था, जो कि एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर की तरफ से आया था ये रिश्ता, जहां पर इनको कुछ जो है सुनने को या समझने को मिलना था। ऐसी एनर्जीज दिख रही है। और देखा जाए तो
द स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कंट्रोल्ड फील कर रहे थे थर्ड पार्टी के अंदर, थोड़ा कंट्रोल उनको महसूस हो रहा था थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन उस चुंगल से या उस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा है, जिस वजह से भी इनको थोड़ी सी डिटैचमेंट होने लग गई है, ठीक है। एंड पर्सन की ना मुझे ऐसा लग रहा है ईगो हर्ट हो गई है थर्ड पार्टी में रहते हुए। कोई तो बात हुई है जहां पर इसकी ईगो को हर्ट कर दिया गया है, इसकी ईगो पे चोट पहुंची है। एंड जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि ये चीजों को अब आप ये कह सकते हो कि मतलब ये फील कर पा रहा है कि इसको ये सब नतीजा जो है ना इसके सामने क्यों आया है, इसको अब फील हो रहा है, ये सारी चीजें इसके सामने क्यों आई है, इसको अब ये फील हो रहा है। इसको भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है, इसने भी किसी को कंट्रोल किया था, इसको भी किसी के चंगुल से निकलना है, कोई इसके चंगुल से बाहर निकला है। तो इसको अभी सब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। और एक तनाव सा इसके मन में है इस चीज को लेकर कि ये एक कमिटेड पर्सन हो सकता है, ये कमिटमेंट नहीं दे सकता है क्योंकि कमिटमेंट देना रिस्क है। ऑलरेडी अगर कमिटेड है तो इसके माइंड में चल रहा है कि ये कमिटेड है तो ये कमिटमेंट दे कैसे, और अगर कमिटेड नहीं भी है तो ये सामने वाले को कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बहुत रिस्क है उन चीजों में, ठीक है। लेट्स चेक चैलेंजिंग टाइम क्यों आया है यहाँ पर। कहीं कहीं एक चीज और भी दिख रही है कि इसको शायद ऐसा था कि इस पर्सन को बोलना नहीं आता था, या ये ज्यादा जो है स्ट्रेंथ अपनी जानता नहीं था, बट अब इसने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है और अपने लिए जो भी किसी ने भी थ्रेटन अगर इसको किया है तो उसके सामने ये आवाज उठा रहे हैं, ये अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये पर्सन डिटैच हो रहे हैं। मैंने कहा था ना फाइनेंशियल कुछ लेन देन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं वहां से, जहां पर इनको बहुत ज्यादा अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि परेशान वाली स्थिति में देख रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है थर्ड पार्टी ने कोई लॉस कराया है, फाइनेंशियली हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए कोई लॉसेस हुए हैं, क्योंकि दोनों कार्ड लॉसेस की बात बता रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम भी बता रहा है, हर्मिट भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये ऐसा है जो इन्होंने छोड़ दिया है पास्ट में, इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो लॉस में गया है। एस ऑफ पेंटिकल एक बात ये भी बता रहा है कि पर्सन स्पेशली यहाँ पर बार बार आ रही है बात कि कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है ये आइसोलेट हो जाते हैं, ये आइसोलेट होने की एक्टिंग करते हैं, इनको वो बार बार उस बात को लेना, कहते हैं ना, सुनना ही नहीं है सामने वाले से। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इनकी फैमिली के सामने अगर इन्होंने थर्ड पार्टी का प्रपोजल रखा है तो फैमिली के साथ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसी वजह से थर्ड पार्टी जो है आइसोलेट हो गई है, या थर्ड पार्टी से ये आइसोलेट हो रहे हैं क्योंकि कोई भी रिजल्ट ये निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ज्यादा ये लग रहा है कि यहाँ पर लॉसेस दिख रहे हैं फाइनेंशियल, और ये एक बात यहाँ ऐसी है कि ये थर्ड पार्टी के पास थे तो यहाँ पर इनको पैसों का फायदा हो रहा था, राइट नाउ में इन्हें पैसों का फायदा नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। ये रिश्ते में अपने फायदे के लिए भी थे, कहीं ना कहीं सबके लिए नहीं है ये बात, बट कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन इन्हें सामने से मिलता था, अभी इन्हें वो गेन नहीं मिल रहा है, और इसलिए भी ये थोड़ा सा ज्यादा, कहते हैं ना, एक टाइम भी ऐसा फेस कर रहे हैं, छुपते हुए भी घूम रहे हैं, सामने फैमिली के नहीं जा सकते हैं, आपके सामने नहीं आ सकते, तो सारी तरफ से क्या हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, जो कि द हर्मिट की एनर्जी बता रही है। और अगर देखा जाए तो इनकी विजडम भी हो सकता है इन्हें गाइड कर रही है कि जो लॉसेस हुए हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। तो कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू है इन लोगों के बीच में कि ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन और फैमिली के बीच में देखते हैं क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन और फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन और फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन और फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। लेट्स चेक।
आपके पर्सन और फैमिली के बीच इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, आपके रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है फैमिली और आपके पर्सन के बीच। माय गॉड, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। एम्परर, भाई ये पर्सन कौन है आपके लाइफ में, ये घूम फिर के आ जाते हैं ये। देखो अभी ना थोड़ा समय आप ये लगा लो, दिसंबर 13 और 15 से जनवरी तक थोड़ा मर्करी रेट्रोग्रेड रहने के कारण ना चीज़ें स्लो हो जाएंगी। हो सकता है कि रिजल्ट्स भी स्लो हो, थोड़े से काम जो सामने से दिख रहे हो आपको लग रहा हो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, वो थोड़े से स्लो हो जाएं क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड होना है। तो यहाँ पर ऐसे मुझे लग रहा है कि वही एनर्जी वापस आई है। ये कल की एनर्जी आई थी या आज सुबह की एनर्जी आई थी, तो वही एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि ये स्लो पेस पर ही है अभी। आपके पार्टनर को एक डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को एक डिसीजन बनाने के लिए इनके फादर या इनकी मदर कह रही हैं और ये डिसीजन बनाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये अभी बहुत कंफ्यूज हैं। इनके फादर, ऐसा हो सकता है कि कोई काम इनके फादर का है, बिजनेस इनके फादर का है जहां पर इन्हें बोला जा रहा है कि ये ज्वाइन करें, बट इन्हें कहीं और जॉब करनी है, कहीं और आउट ऑफ द कंट्री में जाना है जिसके लिए पैसा वैसा नहीं है अभी, कुछ ऐसी बात चल रही है घर में, ठीक है। सबके लिए नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए आई है ये बात। एंड यहाँ पर ये पर्सन अगर मैरिड है, स्पेशली अगर ये मैरिड है, ठीक है, पहली बात तो अगर मैरिड आपसे है तो यहाँ पर बच्चों के लिए इस पर्सन को जो है बोला जा रहा है एक सही डिसीजन बनाने के लिए। अगर ये पर्सन किसी और से ऑलरेडी मैरिड है तो इस पर्सन को बोला जा रहा है कि अपने रिश्तों को संभालें, कंफ्यूजन में ना जाएं किसी के भी आने की वजह से, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, ना आपसे ना किसी और से, तो इस पर्सन को ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, ताकि ये आपसे थोड़ी सी इग्नोरेंस स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपसे इस पर्सन की इग्नोरेंस स्टार्ट करवाने के लिए करा जा रहा है, जहां पर कि मैं देख रही हूं कि पर्सन जो है बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि वो संभाल ले स्थिति को, पर स्थिति अभी संभल नहीं रही है उससे, ठीक है। लेट्स चेक टू ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनकी यस इनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं और ये अभी थोड़ा सा अपने लिए टाइम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा हील हो रहे हैं। इनकी लाइफ में इनको कहा जा रहा है कि ये आगे बढ़े, एक एक्शन लें। अगर आपके साथ चीजें नहीं ठीक है तो आपके साथ चीजें ठीक करें, अगर आप मैरिड हो इनसे, कमिटेड हो इनसे, नहीं तो फिर ये एक नया ऑप्शन देखें और अपनी लाइफ को आगे स्टेबल बनाएं, ये इन्हें कहा जा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। द वर्ल्ड की एनर्जी यहां क्यों है? द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये और इनकी फैमिली राइट नाउ में ना दोनों में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज ऐसे कि ये अपने, इनका मुंह इधर है, फैमिली का मुंह उधर है। कहीं ना कहीं ये अगर घर में इन्होंने आपके बारे में बात भी करी है तो इन्हें वो सारे अपसेट मोमेंट्स याद दिलाए जाते हैं, रिकंसिलेशन के लिए उम्मीद नहीं दी जाती है, इन्हें वो सब पॉइंट्स गिनवाए जाते हैं जो कभी आपने, इनकी फैमिली ने या इन्होंने जो है फेस करे हैं इस रिश्ते में, ठीक है।
इन्हें मना किया जाता है कि रिलीजन मैच नहीं होता है, ट्रेडिशन मैच नहीं होता है, कास्टिज्म की कोई प्रॉब्लम है, स्टेटस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इनको जो है, जो एक पर्सन निकलना चाह रहा है ना, हील होना चाह रहा है कि यार थोड़े टाइम के लिए तो बस करो, बस मुझे और नहीं सोचना है, उसे बार बार जब ये कोशिश करता ना कि मैं चीजें ठीक कर लूं, ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है इनकी, या ये खुद भी हो सकते हैं, कि अगर फैमिली भी चाहती है कि चलो चीजें ठीक कर लो, तो ये उस चीज में अपने आप को अपसेट शो करते हैं, विक्टिम शो करते हैं, और ये दिखाते हैं कि यार मैंने बहुत चांसेस लिए हैं, सामने वाला समझ नहीं रहा है। और अगर ये चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, तो फैमिली इशू क्रिएट करती है कि यार हमारी इज्जत का ये हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ और तुम अब वहां नहीं जा सकते हो, ठीक है, हमने बहुत चांसेस दिए हैं। तो ये दोनों तरफ से कोई भी हो सकता है, ये क्योंकि हमने फैमिली और आपके पार्टनर के बारे में पूछा, सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं पूछा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। कभी आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, या फिर सामने वाली फैमिली ऐसे हो सकती है जो ये क्रिएट कर रही है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ये किसके लिए आया है मुझे नहीं पता है, ये आपको बताना है। द टावर की एनर्जी, ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, हाँ जी, यस, मैंने बोला ना कि जब चीजें ठीक करने की बात करते हैं तो ये स्पेशली विक्टिम एनर्जी शो करते हैं अपनी। इस पर्सन को मैं बता दूं, इस पर्सन को आपसे कट ऑफ करके आगे बढ़ाने की बात हो रही है। किसके लिए मैसेज आ रहा है, बार बार आ रहा है, डेली आ रहा है एक ही बात पे, क्योंकि इनके लाइफ में जो लेजर प्लेजर आना है वो लेजर प्लेजर की वेट हो रही है। इन्हें हो सकता है कि ओके, तो मुझे कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और चैनल हो रहा है कि इन्हें बोला जा रहा है कि थोड़ा समय लो, डेस्टिनी पे छोड़ो, चीजें ठीक करो, अपने अंदर जो हीलिंग लानी है वो लाओ, सामने वाले के अंदर हीलिंग आने दो, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग के लिए बोला जा रहा है किसी और के साथ। ध्यान से सुनो, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग के लिए बोला जा रहा है कि हील हो जाओ, ठीक है, जो टाइम तुम्हें चाहिए वो लो टाइम और हील हो जाओ। नहीं तो वही स्पेशल मैसेज बार बार आया, दूसरी बार भी कंफर्मेशन दे रहा है कि ये चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, बट इन्हें अभी बोला जा रहा है कि वेट करो, डेस्टिनी पे छोड़ दो, और आगे जाके चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने सपनों पे ध्यान दो। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर को ये समझाया जा रहा है कि चीजें ठीक करो, और आपके पार्टनर कह रहे हैं मैंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, राइट नाउ मैं अपनी लाइफ को इंडिविजुअल जीना चाह रहा हूँ, राइट नाउ मैं अपने आप को बिल्कुल जो मेरे सपने थे मैं वो पूरे करना चाह रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ मैं हूं। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, 2 बार ये बात आ गई है, ठीक है, ओके। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या अपने घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर। लेट्स चेक आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो कार्ड अगर ऐसे देखें तो आप चाहते हो कि जो भी थर्ड पार्टी है रफा दफा हो जाए और दिखनी नहीं चाहिए दूर तक। ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, दूर तक दिखनी नहीं चाहिए ये थर्ड पार्टी। मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी एनर्जी है, यू आर कॉन्फिडेंट। घर में चाहे जो हो रहा हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि ये नहीं दिखना है मुझे लोगों के आगे, मुझे ये दिखना है लोगों के आगे, मुझे अपने लाइफ का, अपने सपनों का मजाक नहीं उड़वाना है, मैं यहाँ पर हूँ और यहीं रहूंगा। जो ठीक करना होगा ईश्वर अपने आप ठीक कर देंगे, और एक ऐसी एनर्जी बिल्ड करेंगे कि ऐसे ठीक होंगी चीजें, ठीक है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ टेम्परेंस के साथ अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स देखूं तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो मैरिज का, प्रपोजल का, कमिटमेंट का, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो सही समय का जहां विश फुलफिलमेंट हो। आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाते हुए देख रही हूं मैं, स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि सामने वाले को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं माफी देने के लिए तैयार हो, ठीक है, अगर सामने वाला इनिशिएट ले तो। आपकी एनर्जी में एक चीज और, अगर मैं कार्ड्स को ऐसे देखूं तो आप अपने एंगर पे भी काम कर रहे हो,
आप चाहते हो कि मेरे जो अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है, गुस्सा जो बहुत ज्यादा आ जाता है, मैं कंट्रोल करने के लिए तैयार हूं, मैं उस पर वर्क करने के लिए तैयार हूं, मैं यहाँ पर अपने आप पर जो है जितना मेरे से एफर्ट होगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, बट मुझे अपने ईश्वर से वही अवार्ड रिवॉर्ड चाहिए, जो मैं मेहनत करूं उसमें मुझे रिजल्ट्स मिले, फिर मुझे सामने से रिजल्ट मिलने चाहिए कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं तो जो मेरे ईश्वर हैं वो मेरे लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है, टावर की एनर्जी के साथ अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स देखती हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई आया है, उसने चीजें खराब करी हैं, एंड यू वांट जस्टिस फ्रॉम योर एंजल्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये पेज ऑफ सॉर्ड्स की नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, आप इस पर्सन पे ध्यान भी रख रहे हो, स्टॉक भी कर रहे हो इस पर्सन को, अगर मैरिड हो तो। अगर इससे मैरिड नहीं हो तो आप चाहते हो मैरिज हो, और अचानक हो, ये जितने भी ईगो के पहाड़ खड़े कर रखे हैं लोगों ने, ये जो स्टेटस के नाम पे या फिर ये ट्रेडिशन के नाम पे जो कहते हैं कि नहीं होगी शादी, वो सब चीजें खत्म हो जाएं, इस चीज के बारे में आप नॉलेज भी निकालते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को मिलना चाहते हो, बहुत ज्यादा मन है बात करने का, क्योंकि इसके बाद का कार्ड भी पेज ऑफ सॉर्ड है। देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड तो है ही है, पेज ऑफ सॉर्ड भी है साथ में। आप पूरा पूरा उस पर्सन पे ध्यान दे रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो और आपको पता है कि मैरिज नहीं हो सकती है, आपको पता है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है इस टाइम पे, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय एनर्जी में है, और आप उस पर्सन को जो है बैलेंस देना चाहते हो। अब ये कहाँ से किसके लिए मैसेज आया है ये आपको पता है, आप ऊपर से चाहे ये करो कि नहीं नहीं दीदी हम तो बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे नहीं, आपका उस पर्सन को देखते ही मन पिघल जाता है, ये मैं आपको 110% बता सकती हूँ। वो पर्सन कैसा भी हो, आप उस पर्सन के आगे बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि ठीक है चलो देखा जाएगा, जो होगा पहले इसे संभालते हैं है ना ऐसा आप पेशेंटली थर्ड पार्टी के निकलने का वेट कर रहे हो, रिश्ता बिल्कुल दी एंड करने का वेट कर रहे हो, रिश्ता इनके बीच में जो दी एंड होना है उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं कर्मा का वेट कर रहे हो कि उस पर्सन को उसका कर्मा मिले। यस, पर्सन कहीं से भी कुछ भी परेशानी लेकर आता है, आप बात करते हो, आप उस पर्सन चाहे कितना भी डिसअपॉइंटेड हो, कितना भी आपका मन उस पर्सन के साथ लग रहा है नहीं लग रहा है, पर आप उससे क्लैरिटी देते हो, उससे क्लैरिटी मांगते भी हो और चाह भी रहे हो क्लैरिटी मांगना, और आप पेशेंटली एक कन्वर्सेशन की जो है एक इनिशिएट की वेट कर रहे हो। देखो 7 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है आप पेशेंटली जो है वेट कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाएं, एंड थर्ड पार्टी का और इसका रिश्ता जो है वो खत्म हो और वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करे। ठीक है, आप उस पर्सन पे पूरा ध्यान दे रहे हो, जो पर्सन की तरफ आप जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उस पर ध्यान पूरा दे रहे हो, बट आप शो क्या करते हो सबको कि मैं उस पर्सन से डिसअपॉइंटेड हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मुझे उससे कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए, आप रूड बन के दिखाते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी है, बट आपने रिजेक्शन के बॉक्स में उसको डाल दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी। अब ये कौन है, किसने मना किया है वो आपको पता है, बट आपके पास पर्सन की तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आया है और आपने बिल्कुल कोल्ड एनर्जीज उस पर्सन को शो करी हैं। ठीक है, ओके आपकी तरफ से ब्लॉकेज क्या आ रही है? ओके सो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब नए प्रपोजल की वेट कर रहे हो, आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं, अभी आपकी ही एनर्जी देखी है मैंने, तो आपको किसी न्यू लव ने अप्रोच भी किया है, किसी पर्सन ने अप्रोच भी किया है जिस तरफ आपका थोड़ा ध्यान भी जा रहा है, एंड चिल्ड्रन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, या फिर ये पर्सन आपसे छोटे हैं, ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है सिंगल पेरेंट है या आप सिंगल पेरेंट हो, क्योंकि हमने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे, ऐसा हो सकता है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, आप श्योर नहीं हो कि यही है क्या वो एक पर्सन जिसके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, मैसेज आया दिस कुड बी द वन, पर मेरी चैनलिंग कह रही है कि आपको श्योरिटी नहीं है कि यार इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहिए, क्या ये वर्दी है उस चीज के लिए, क्या मुझे न्यू लव की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या ये वर्दी है।
ठीक है, कुछ लोगों के लिए यह है कि जिसके साथ आप हो, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन के लिए आप सोचते हो कि यार ये वर्दी है, अब इसको नेक्स्ट टाइम एक सेकंड चांस दूं या नहीं दूं। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा है कि न्यू लव की तरफ आप बढ़ने से पहले ये सोच रहे हो कि क्या ये एक पर्सन है क्या जिसके साथ मेरा रिश्ता या मेरा लाइफ जो है आगे जानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो किसी भी कीमत पे। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में, ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कि बाबा गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, ओके। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लास्ट कार्ड आई वांट एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए, ओके। द हर्मिट, ओके। फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। मैं प्लेस कर लूं पहले ठीक से कार्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं दैट इज कि ये पर्सन आगे आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। आपके पर्सन मूव फॉरवर्ड की एनर्जीज में चाह रहे हैं आना। एस ऑफ वॉन्ड, पर्सन बहुत ज्यादा जो है क्रिएटिव आइडियाज ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करे, आपसे बात कैसे करे, आपसे जो है अपने दिल की बात कैसे शेयर करे। ऐसा हो सकता है कि पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, ये कोई भी फील्ड हो सकती है, आर्ट, पेंट, ठीक है, कुछ भी ऐसा। एंड ये पर्सन राइट नाउ में एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है जहां पर वो पर्सन आपसे बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, उसे हल कर सके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि पर्सन को आपके साथ दी एंड नजर आने लगा है रिश्ते का। उसको ऐसा लगने लगा है कि रिश्ता खत्म कर दिया है आपने। उसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से तो रिश्ते में कोई भी तरीके का यस और नो है ही नहीं। आपकी तरफ से रिश्ता बिल्कुल खत्म है, क्लोजर दे चुके हैं आप इस रिश्ते को, और वो चीज उससे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इस पर्सन को मैं देख रही हूं कि ये हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी गलती है। ये ब्लेम आपको कर सकता है इस बात के लिए कि आपकी तरफ अगर इसने इनिशिएट लिया था पास्ट में और आपने उस चीज को रिजेक्ट किया है, तो ये ब्लेम आपको करेगा कि आपकी तरफ से रिश्ता एंड हुआ है, वो तो इनिशिएट ले रहा था, ले रही थी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इस पर्सन को आपके साथ दुनिया की सारी अबंडेंस दिखती है। ये पर्सन को बहुत ज्यादा आपके साथ जो है रिश्ते में खुशियां दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं जब ये 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स के बीच आ रहा है कार्ड तो प्रॉब्लम सारी ये होती है कि इस पर्सन को कंफ्यूजन ये भी है कि क्या आपके पास ऑप्शन है इसलिए आपने दी एंड कर लिया है, क्या आप लोगों की बातों में आके कंट्रोल हो रहे हो, क्या आप इस पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन को जो है रिजेक्शन पे डाल रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है जब ये दो कार्ड के बीच में ये कार्ड आ रहा हो, ठीक है। इस पर्सन को कंफ्यूजन है कि ये सोसाइटी से या फैमिली से आपके बारे में बात कैसे करेगा, ये आपसे बात कैसे करेगा, क्योंकि आपसे भी तो बात करनी पड़ेगी ना। आपसे कैसे दोबारा से अपनी बातचीत स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसने एक टाइम पे अपने ऑप्शंस के लिए आपसे कला कलेश करे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, आपके साथ रिश्ता एंड किया है। तो वो चीजें भी तो मन में आ रही है ना, सिर्फ आपकी थोड़ी आ रही है, अपनी भी तो आती है ना। अब हम कुछ सोच रहे हो तो सामने वाले का तो आएगा, बट अपना भी तो विचार आता है ना मन में। तो वो कंफ्यूज है, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी यही बता रही है कि पर्सन स्पेशली, एक पहली बात तो पर्सन किसी तरीके का जिम्मेवारी लेने को को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये इस कन्फ्लिक्ट एनर्जी की भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। ये भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि इसके पास ऑप्शन है।
ये आपको ये भी जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है कि इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, इसने फैमिली को नहीं मनाया या इसने समझने की कोशिश नहीं करी रिश्ते में। ये सिर्फ क्या बनना चाह रहा है, ये क्या दिखाना चाह रहा है, दैट आई एम द विक्टिम, मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सामने वाले की वजह से हुआ है। दूसरी चीज, ये पर्सन अकेला रहना चाह रहा है राइट नाउ में। पर्सन जो है बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ऐसा, जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट लेने को तैयार नहीं, किसी को कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। ये ऐसा है कि झोला उठाया और चल दिए। मैं बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात। मैं ये भी कह सकती थी पर्सन अकेला है, परेशान है, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि इसके बाद का जो मुझे कार्ड दिख रहा है दैट इज फूल। ये देखो, मैंने बोला ना, झोला उठाया और निकल लिए। हम ऐसे हैं जिसमें हमें किसी को कमिटमेंट नहीं देनी है, सामने वाले को ब्लेम कर दो और कोई तरीके का रिश्ता बन रहा है बना लो, नहीं बन रहा है तो कोई बहुत जबरदस्ती नहीं है इस चीज में। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। पर्सन अंदर से जानता तो है कि उसकी नॉन कमिटल एनर्जीज की वजह से आपने दूरियां बनाई हैं, उसकी धोखेधड़ी के चक्कर में आपसे दूरियां बनाई हैं, उसने अपनी शादी कर ली, उसने अपने कमिटमेंट्स पूरे कर लिए अपनी फैमिली के साथ, उसने अपने घर में जो है अपनी स्थिति को सही रखा, आपकी स्थिति को गलत बना दिया, सबके सामने आपको फूल बना दिया। वो सब जानता है अंदर से, सब उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि विजडम का कार्ड होता है द हर्मिट। ओके, बट अभी राइट नाउ में आइसोलेट हुआ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं कार्ड देख रही थी तो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड गिरा। मैंने बोला ही है कि पास्ट को लेट गो करना चाहता है, आगे मूव ऑन करना चाहता है। लेट्स चेक क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल आ गया। लो, पर्सन मैं देख रही हूं कि कमिटमेंट से भाग रहा है। ठीक है, पर्सन फैमिली की वजह से भाग रहा है। अगर ये मैरिड है तो ये भाग रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको आपको कुछ भी क्लैरिटी देनी ही नहीं है, इसको बात ही नहीं करनी कमिटमेंट को लेकर, इसे बात ही नहीं करनी कि इसने फैमिली में बात करी या नहीं करी है। अगर ये फैमिली वाला पर्सन है या फैमिली वाली पर्सन है, मैं बता दूं ये पर्सन आपको कोल्ड एनर्जी शो करेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी खुद की फैमिली है। क्लियर हो आप? और अगर यहां पर ये पर्सन आपसे ही मैरिड है तो ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, चीजें ठीक करना चाहता है, बट यहां पर इसकी ईगो खत्म नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना पूरा माइंड सेट करके आएगा और सिर्फ दिमाग से काम लेगा, क्योंकि पेंटिकल की और स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं आई ना तो मैं बोल देती, आपके साथ प्यार बहुत सारा है और आपके साथ जो है बहुत ज्यादा फीलिंग्स में पर्सन आ रहा है और पास्ट को लेट गो करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक चीज और आ रही है कि ये हो सकता है कि कोई ना कोई डिवोर्स वगैरह ले रहा है किसी और से, और आपको इसने बोला हुआ है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं उस प्रॉब्लम से या उस एनर्जी से बाहर निकलूं, फिर उसके बाद आपको कोई कमिटमेंट दे सकता हूं। तो उसके लिए भी कोई क्लैरिटी आपको दे सकता है ये पर्सन। ठीक है, जिससे जो रेजोनेट हो वही लेना, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, बात ध्यान रखना। एस ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ? इस ब्रेक को खत्म करने के लिए आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको खत्म करने के लिए एक इनिशिएट लेना चाहता है, एक इसको अपॉर्चुनिटी चाहिए आपसे बात करने की। लाइफ बोरिंग हो गई है। जब इसकी लाइफ बोरिंग होती है ना, जब इसके पास टाइम होता है ये आपको कांटेक्ट करता है, जब इसको नीड होती है ये आपको कांटेक्ट करता है, जब इसको प्रायोरिटी सेट करनी होती है तभी आपको कांटेक्ट करता है। ये अपने बारे में सोचता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? आज किसके लिए रीडिंग आ रही है? किसकी रीडिंग है ये? किसके पार्टनर की रीडिंग आ रही है ये? 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? आपकी तरफ से रिश्ता एंड हुआ है, आपने रिश्ता एंड किया है। आप लॉयल नहीं थे, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने इस पर्सन को समझा नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहां पर ये रिश्ता एंड हुआ है इनके फादर फिगर की तरफ से, क्योंकि इनके फादर फिगर को कोई भी स्ट्रगल नहीं चाहिए था, किसी तरीके की फैमिली रेपो पे कोई भी आंच नहीं आने देनी चाहिए थी, इसलिए इन्हें ये रिश्ता आपके साथ एंड करना पड़ा। और अब ये पर्सन जो है परेशान है उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी ये राइट नाउ में है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर भी किंग ऑफ सॉर्ड देखा है, तो यहां पर भी हमने अगर मैरिड पर्सन को देखा है तो वो किंग ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी के साथ जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो ये हो सकता है कि पर्सन जिसके साथ है वहां खुश नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स क्यों आया है।
आपके साथ रिश्ता तोड़ के भी खुश नहीं है, ठीक है, आपके साथ भी अगर रिश्ता खत्म हुआ है तो वो खुश नहीं है उस चीज से। 7 ऑफ कप्स, विशेस फुलफिलमेंट, सारे सपने पूरे होना आपके साथ। विक्ट्री मिलना आपके साथ। और ये दो कार्ड्स के बीच में जो कार्ड आया, मैंने बोला कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है। कंफ्यूजन थी कि मैं छोड़ के चला गया था या मैं छोड़ के चली गई थी, या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, किसी चीज की क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है। कहीं ना कहीं होप जागी है इस पर्सन के अंदर। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आपने डाला है या इस पर्सन को किसी ने कुछ बताया है, इसे एक होप मिली है। द चैरियट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन जो थी ना उससे ये बाहर निकल गया, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी कहता है कि पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो, तो वो एनर्जी नजर आ रही है। कोई दुविधा थी, वहां से निकल रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, रिश्ते को कमिटमेंट में बदलना चाह रहे हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल से एम्प्रेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, बट समय के साथ साथ इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं। फैमिली लगा लो, सोसाइटी लगा लो, आप कोई और प्रॉब्लम लगा लो, आउट ऑफ द वर्ल्ड कह रही हूँ, इन द आउटर वर्ल्ड आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको पता है क्या है, बट इस पर्सन को वो लगता है कि वो धीरे धीरे जाएंगी, वो चीजें धीरे धीरे चीजों को ठीक किया जा सकता है। अचानक से आप कह दो एक दिन में रातों रात सब कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो पेशेंस रखने की बात कर रहे हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का जेस्चर करना चाह रहा है, पता नहीं क्यों गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि गिफ्ट देना चाह रहा है आपको, और उसको ये लग रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ना वो गिफ्ट देके मनाया जा सकता है आपको, ठीक है। और आप इतने ज्यादा मदरली पहले ही रहे हो कि उसको पता है कि आपको क्या पसंद है और आपको कैसे मनाना है, ठीक है। तो सारे आइडियाज तो आपने उन्हें दे ही रखे हैं, तो फिर अब वो करेंगे ही वही काम जो आप सोचो, फिर अब क्या कर सकते हैं। हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला था पर्सन झोला उठाया और निकल लिए वाली एनर्जी में है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता। देखो उसके मन में है आपके लिए प्यार, बट वो कंफ्यूज किस लिए है कि यार कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, क्या ये सही समय है कमिटमेंट देने का, क्या मुझे अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, क्या मेरी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी इस रिश्ते में, क्या मुझे अपने डिजायर्स को टाइम देना चाहिए। वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी फीलिंग्स उससे क्या कह रही हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ। केमिस्ट्री, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन के लाइफ में और भी लोग हैं या और भी लोगों के साथ ये इन्वॉल्व हुआ है और इसको केमिस्ट्री आपके साथ ही, इसका बॉन्ड आपके साथ ही से फील होता है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन में यही है कि सच में जो मैं फील कर रहा हूं 2 ऑफ कप्स, तो क्या ये आपके लिए ही है, क्या मैं सही पाथ पे हूं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी सही पाथ की बात भी बता रही कि सही पाथ पे हूं मैं, ठीक है। तो मेरा जो मन बार बार 10 चीजों से निकल के आपकी तरफ भागता है, वो क्यों भागता है, केमिस्ट्री की वजह से, क्योंकि आपके साथ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस पर्सन की। ओके, क्यों कंफ्यूज है ये पर्सन। माय गॉड, इस कार्ड को क्या, क्यों है ये कार्ड हमेशा सरप्राइज। तो एक्साइटेड भी है पर्सन आपके साथ, एक एक्साइटमेंट उसकी बनती है। भाई देखो जो बात है, ये पर्सन को जो आपके साथ फिजिकल लेवल पर रिश्ता बनाने में या एक तरह से आपके साथ होने में जो इसकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं या जो इसका एक्साइटमेंट आपके लिए बढ़ता है, वो किसी के लिए नहीं बढ़ता। भाई इसने सब जगह लोगों को देख लिया, सबके साथ इसने जो है अपने रिश्ते बना के देख लिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर।
आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो ये पर्सन को लगता है कि यार मैंने बेटर ट्रीट नहीं किया, मैंने सही से समझा नहीं सामने वाले को, मैंने उसको पर्सन को ब्लेम किया चीज़ों को लेकर, मैंने एक समय पर जिम्मेवारी नहीं उठाई, मैं जिम्मेवारियों से भागता रहा। और अब इसको लगता है कि हम चाहे पास भी नहीं है, साथ भी नहीं है, फिर भी मैं फील कर पाता हूँ आपको अपने पास। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उसे पता है उसने सब कुछ गलत किया, उसने पता है उसने जिम्मेवारियां नहीं उठाई हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ये अपने पास आपको नहीं आने देना चाहता, इसलिए कंफ्यूजन भी दिखा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री बन जाती है, बॉन्ड बन जाता है, तो वो लगाव, वो प्यार हो जाता है, तो वो प्यार नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि प्यार हो रहा है अब धीरे धीरे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, एम्प्रेस का कार्ड आया ही था, वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, जब आप मिले थे या जब आप बिछड़े थे, वो दिन उसको बहुत ज्यादा याद है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विद मी। वो देखता है वो सपने की, काश मैं आपको खुश रख पाता या खुश रख पाती, मैं आपके साथ खुश होता या होती इस टाइम पे। आई लव यू अनकंडीशनली, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और ये चीजें अब समझ आ रही हैं। इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। मैंने बोला ना आपको कि ये ब्लेम गेम खेल रहा है आपके साथ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको ढूंढते हैं, लोगों में आपको ढूंढते हैं। मैंने कहा ना, सबके साथ इसने रह के देख लिया है, कोई आप जैसा नहीं मिला। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो कहीं ना कहीं आपको सामने से ही बोलते हैं कि यार अब हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, बट अंदर ही अंदर प्यार करते हैं आपसे। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मैंने बोला था यहाँ पे सैड सॉन्ग्स वगैरह ये पर्सन सुनते होंगे आपको लेकर। ओके सो देखते हैं मैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। नेम इनिशियल ले लें पहले एक बार, ठीक है? चार्म्स वगैरह कुछ आते हैं तो देख लेते हैं। ओके अरे 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 अरे, चलो ये इसी के साथ आ रहा है। ओके सो एरोप्लेन, आपको पता है ट्रैवल को याद कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके साथ एक जर्नी पे है राइट नाउ में, जो कि जर्नी बहुत उनके लिए भी टफ हो रही है और आपके लिए भी। टावर की एनर्जी मुझे बता रही है कि या तो आप लोगों ने यहाँ कोई पिक्स वगैरह ली हैं, या फिर आपने कोई आउट ऑफ द कंट्री कोई विजिट किया था, कहीं आप मिले थे, या आउट ऑफ द कंट्री आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है? एंड ये ना इसके साथ ही आ रहा है, ये मैं इसको निकालूंगी तो ये वुडन का ये टूट, अरे 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 वाह, प्यार सब चीजें करवा देता है। देखो यहाँ पे है गॉगल, तो यहाँ पे गॉगल की ये दो यहाँ पे बता रही है बात, या तो गॉगल आपको गिफ्ट किया इन्होंने, या आपने इनको गिफ्ट किया है, या आपकी पिक्स है इनके पास गॉगल में। दूसरी चीज ये कि विजन का बताता है कि दूर तक का साफ सुथरा दिखना चाहिए आपको, क्या है क्या नहीं है वो आप थोड़ा सा ठीक से देखो, थोड़ी गहराई में जाओ, ठीक है? ये मुझे बताता है एक स्ट्रॉन्ग 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 फोर्स, इनके साथ इनके कुछ लोग हैं जो इनका बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एंजल की फोर्स भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो विंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स भी है ना, जो एंजल्स की फोर्स है वो इनका साथ दे रही हैं, और इस रिश्ते में जो है आपका साथ दे रही हैं। मास्क यहाँ पर बता रहा है कि आपको कुछ लोगों को पहचानना है। मास्क यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन ने भी हो सकता है मास्क पहन रखा है, वो आपके सामने कुछ और बने हुए हैं और ऑलरेडी कुछ और हैं, ठीक है? ओके सो यहाँ पर जो इनिशियल है KFWBNA, ठीक है? सो ये यहाँ के इनिशियल्स हैं, और देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पेज ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड, द स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है? तो पर्सन जो है पूरी ताकत लगा के, पूरी ईगो को एक तरफ करके और पूरा रिस्क लेने को तैयार है। ये पर्सन आपके साथ जो है चीजें ठीक करने को तैयार है, एक प्रपोजल आपको देने को तैयार है, एंड प्रपोजल आ सकता है आपको बहुत 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 जल्द, ठीक है? सो मैं ना एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि पर्सन अगर आपसे छोटे हैं और ये एज मैटर की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो ये अपनी फैमिली में कर लेंगे बात इसके लिए, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकती है बहुत सारे लोगों को ये विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है? थोड़ा स्ट्रगल रहेगा कुछ टाइम का, बट चीजें ठीक हो जाएंगी। दैट्स ऑल। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।